हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने इससे पहले की वीडियो में कंसेप्ट सीखा उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल 9 क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे लास्ट वाली वीडियो के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो का नाम क्या हो गया हमारा, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस। किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फाइल हैंडलिंग। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मगर स्टार्ट करने से पहले एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है और बीच बीच में हमारा नंबर भी फ्लैश होता है, ठीक है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चेक कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन फाइल हैंडलिंग ओपन इज कॉल्ड एज। जब हमने फाइल हैंडलिंग करा था तो हमने एक ओपन यूज करा था। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइल हैंडलिंग के अंदर जो ओपन है उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट और साथ में मेथड। ध्यान दो, अगर किसी भी नाम के बाद राउंड ब्रैकेट हो, किसी भी नेम के बाद राउंड ब्रैकेट हो, तो उसको कहा जाता है मेथड। क्या कहा जाता है, मेथड। हो सकता है क्वेश्चन में मेथड की जगह फंक्शन लिखा हो, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्या लिखा हो सकता है, मेथड की जगह हो सकता है फंक्शन लिखा हो। तो जब हमने ओपन यूज करा था, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करा था, राउंड ब्रैकेट बंद करा था, इसके बीच में कुछ लिखा था, यानी हमने ओपन लिखकर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करा था। तो जिसके बाद में ब्रैकेट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन, या फिर उसको मेथड कहा जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर टपल होता है। टपल अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो टपल हम खुद बनाते हैं, लेकिन जो चीज ऑलरेडी बनी बनाई है उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे तो वो क्या हो गया, हमारा मेथड हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपन। ओपन जो हमने यूज करा उसका पर्पस क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है, टू क्रिएट द फाइल, टू रिमूव द फाइल, टू ओपन द फाइल, नन ऑफ द अबव। ध्यान दो, यहां पर कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टू क्रिएट द फाइल, टू रिमूव द फाइल, टू ओपन द फाइल, नन ऑफ द अबव। जब हमने ओपन यूज करा तो उससे क्या हुआ था, जब हमने ओपन यूज करा था तो फाइल ओपन हुई थी। क्या हुई थी, फाइल ओपन हुई थी। क्या फाइल में राइट हुआ था, नहीं, फाइल में राइट नहीं हुआ था। तो फाइल ओपन हुई थी, यानी कि फाइल उसने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो क्रिएट करेगा, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो क्रिएट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा। हां करेगा, कब, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट, रिमूव, नहीं ये तो गलत हो गया। टू ओपन द फाइल, ऑब्वियसली ओपन क्या करता है, ओपन करता है, यानी ये वाली ऑप्शन भी करेक्ट है। नन ऑफ द अबव, यहां पे ये 2 ऑप्शन सही होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो हमें तो एक ऑप्शन बताना है, यहां पर कौन सी ऑप्शन है, क्रिएट दी फाइल, टू ओपन दी फाइल। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है। अगर इफ इन केस आता है तो आप ऑप्शन लगाकर आओगे सी। क्या लिखोगे, ऑप्शन सी। ऐसा क्यों, ध्यान से समझना, दिस इज ऑप्शन सी। क्योंकि फाइल क्रिएट तब की जाती है जब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही और फाइल को आप ओपन कर रहे हो राइटिंग मोड में। अभी आपको रीडिंग नहीं कराया, रीडिंग वाला आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो सिंपल है, अभी तक हमने राइट सीखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो अगर दोनों ऑप्शन है, कंफ्यूजन है, तो सिंपल क्या लिखोगे, टू ओपन दी फाइल, ठीक, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मेथड इज यूज टू स्टोर द डेटा इनटू द फाइल। हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा मेथड यूज होगा, कब यूज होगा। अगर हमें डेटा को स्टोर करना है फाइल के अंदर, कौन सा मेथड यूज होगा। स्टोर दिया हुआ, स्टोर नाम का हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा, पुट नाम का कोई नहीं पढ़ा, राइट हमने पढ़ा हुआ है, ओपन हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि हमें फाइल में स्टोर करना है, ओपन नहीं करना, क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये ऑप्शन गलत, आंसर इज राइट, क्योंकि हमने क्या देखा था, राइट मेथड से हम फाइल में राइट करते हैं। ओपन क्या करता है, सिंपल 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 फाइल को ओपन करता है राइटिंग मोड में,
जो भी मोड हम स्पेसिफाई करेंगे। हमने राइट पढ़ा तो उसमें मैं राइटिंग बोल रहा हूं, वैसे आगे आप पढ़ोगे रीडिंग भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ओपन क्या करता है, कौन सा मेथड होगा जो स्टोर करेगा डेटा के अंदर, दैट इज राइट मेथड। कौन सा हो गया, राइट मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है हाउ मेनी पैरामीटर्स नीड टू पास, कितने पैरामीटर हमें पास करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द मेथड ओपन। अब अपने रजिस्टर पे देखो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो जब हमने लिखा था ओपन ब्रैकेट के अंदर कुछ हमने लिखा था, ठीक है। तो क्या लिखा था, हमने फाइल का नाम लिखा था, कॉमा करके साथ में W लिखा था, यानी कि 2 हमने क्या पास करे, पैरामीटर्स। कॉमा लगाया था तो इसका मतलब कॉमा से पहले था और कॉमा के बाद था, यानी कितने हो गए, 2 पास करे। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। पैरामीटर क्या होता है पहले वो समझ लो। जैसे हमने लिखा ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, यहां लिखा मान लो इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक पैरामीटर। अगर मैं कॉमा लगा के W कर दिया तो ये कौन सा हो गया, 2 पैरामीटर। अगर एक कॉमा और होता उसके बाद कुछ लगा होता तो कितने होते, 3। लेकिन जब भी आप ओपन यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास कर सकते हो। कौन सा, फाइल का नाम और क्या काम करना है, रीड करना है, राइट करना है, वो, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 पैरामीटर्स। तो आंसर क्या आएगा, 2। देखते हैं 2 ऑप्शन कहां पे करेक्ट है। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी पैरामीटर्स नीड टू पास वाइल यूजिंग क्लोज। कहता है हमें अगर क्लोज मेथड यूज करना है तो कितने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। ध्यान देना, हमने क्लोज कैसे लिखा था, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप अपने हमेशा ना अपना रजिस्टर लेकर बैठना, नोट्स जिसमें बना रखें, और तब चेक करना क्लोज में क्या लिखा था। हमने कुछ क्लोज में कुछ ऐसे लिखा था, fr.close या fw.close लिखा होगा हमने, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्लोज के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास नहीं कर रखा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, पैरामीटर, कुछ भी पास नहीं करा तो कितने पैरामीटर हो गए, 0। तो यहां पर कोई ऑप्शन है 0 की, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हां, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो प्रोवाइडेड आपने ध्यान से पुरानी वाली वीडियो देखी है। गोइंग फॉरवर्ड जब हम करेंगे, नए कंसेप्ट्स और सीखेंगे, तब जब एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे किससे, जो कंसेप्ट्स आपको सिखा रखा है। तो सब आपने ध्यान से समझने हैं, नोट्स जरूर बनाना, प्रैक्टिकल जरूर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट विल हैपन इफ वी ट्राई टू ओपन द फाइल। कहता है क्या होगा अगर हम फाइल को ओपन करेंगे इन राइट मोड, यानी कि हमें फाइल में राइट करना है एंड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या करा, आपने एक कोड लिखा जिससे आप फाइल को ओपन कर रहे हो, किस लिए, राइटिंग के लिए, W लिख रहे हैं, लेकिन फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो क्या होगा, क्या वो एरर देगा, नहीं नहीं नहीं। ध्यान दो, जब आप रीडिंग के लिए करोगे, R लगाओगे, फाइल एग्जिस्ट नहीं करी, तो शायद एरर देगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने राइट देखा है, राइट में क्या होता है, जब आप फाइल को ओपन करते हो, जब भी आप फाइल को ओपन करते हो राइटिंग मोड में, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं हो रही होती तो क्या करता है, पाइथन खुद ही फाइल को क्रिएट करेगा, और अगर एग्जिस्ट हो रही होगी तो उसी फाइल को ओपन करेगा जिसका नाम आपने दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, गिव एन एरर, नहीं, एरर नहीं देगा, क्रिएट करेगा फाइल, हां बिल्कुल क्रिएट करेगा, प्रोग्राम को बंद कर देगा, क्यों बंद करेगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी है, तो ये भी गलत। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तो दिस इज ऑप्शन बी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, बट सारा सब चीजों को आपने ध्यान से करना जो जो सिखाया जाए। अब आएंगे हम नेक्स्ट इज दोबारा से इंफॉर्मेशन गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार कॉल करते हैं या फिर बार बार कमेंट्स में लिखते हैं, सर आप बार बार वीडियो के बीच में क्यों बताते हो। देखो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्होंने हमारी कोई पर्टिकुलर एक वीडियो देखी, सारी नहीं देखी, तो उनको पता नहीं चलता,
और टीचर का काम है कि आपको एडवाइस करना कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स भी बार बार बोलते रहते हैं, टीचर्स भी बोलते रहते हैं। बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पढ़ लो। सिमिलरली नोट्स आप लो ना नहीं लो आपकी चॉइस है, बट हमारी एडवाइस रहती है कि जरूर परचेज करो। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? व्हाट शुड बी द डेटा टाइप? क्या लिखा है? व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। डेटा टाइप क्या होगा वेरिएबल का? इफ वी यूज राइट फंक्शन फॉर स्टोरिंग द डेटा इनटू द फाइल। यानी कि आप, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या करना है? राइट फंक्शन यूज करना है। राइट किस लिए होता है? फाइल में स्टोर करने के लिए। तो उसके ब्रैकेट में जो डेटा टाइप, डेटा जो दोगे, जो भी स्टोर करना है उसका टाइप क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या है? इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या हम इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं? आप इंटीजर को डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, यानी कि ये गलत हो गया। क्या आप फ्लोट को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ये भी गलत। नेक्स्ट स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग में कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव नहीं, ये दो तो गलत हो गए, तो ये कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर द फॉलोइंग कोड। ये कोड हमें कंसिडर करना है। व्हाट विल हैपन इफ फाइल विद द नेम gaps1.txt डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं दोबारा बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हमसे बार बार पूछते हैं सर आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो वो सारी बीच बीच में इंफॉर्मेशन आती रहती है, डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन कर देंगे, आप प्लीज वहां से पढ़ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं सर आप मैथ्स पढ़ाते हो, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो हम नहीं पढ़ाते, और कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग नहीं कराते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब चीजें इंफॉर्मेशन मेंशन है डिस्क्रिप्शन में भी, बीच बीच में फ्लैश होता है कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप प्लीज उसको रेफर कर लेना। उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट सोचता है कि हम कराते हैं, मैथ्स हो गया फॉर एग्जांपल, अभी फिलहाल नहीं करा रहे, तो कई बार स्टूडेंट सोचता है कि ये कंप्यूटर की चीजें करा रहे हैं तो मैथ्स भी करा रहे होंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और हमारा टाइम भी सेव होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। ये लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ फाइल विद द नेम gaps1.txt डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है ये फाइल ओपन कर रहा है किसके लिए? राइटिंग के लिए। राइटिंग के लिए कर रहा है तो क्या ऑप्शन आएगी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही? ऑब्वियसली जब फाइल को हम ओपन करते हैं राइट मोड में, तो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तो क्या एरर देता है? नहीं, फाइल अपने आप बना देता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? इट विल गिव एन एरर? नहीं। इट विल क्रिएट द फाइल? यस। ये भी है, इट विल क्रिएट द फाइल? यस। नन ऑफ द अबव? गलत। अब यहां पे 2 ऑप्शन आ रही है, ध्यान से पढ़ना। स्टूडेंट देखता है इट विल क्रिएट द फाइल, इसको ठीक करके आता है, नेक्स्ट को देखता ही नहीं है। तो ध्यान से समझना, यहां तक सेम है, इसके अंदर जो चीज समझने की है वो बाद वाला पार्ट है समझने का। ठीक है, कौन सा है? ध्यान से समझो इसको। विथ सम डेटा, विद नो डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल आपने बनाई नहीं रखी, मतलब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फाइल को आप ओपन करोगे तो क्या एरर देगा? एरर तो नहीं देगा। क्या करेगा? अपने आप फाइल बना देगा। क्या उसमें कोई डेटा होगा? नहीं, कोई भी डेटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत। विद नो डेटा? यस, उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी फाइल होगी, बाद में आप राइट कर सकते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों को सब आता होता है लेकिन ये गलत करके आते हैं। कहते हैं ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जब हम फाइल को ओपन करेंगे। तो ध्यान से समझना कौन कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपन w, india.txt। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि india.txt जो फाइल का नाम है वो पहले आना चाहिए, मोड जो आता है कॉमा के बाद आता है, यानी ये गलत हो गया। अब ये india.txt, w, हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये india.txt, w, ये भी ठीक हो गया। नन ऑफ द अबव, 2 सही हो गए, तो ये गलत। लेकिन हमें कौन सी ऑप्शन बतानी है? एक ऑप्शन। तो यहां पे टाइट फाइट है, ये सही है या ये सही है? बहुत क्लोज है।
स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, अच्छा ये पहला देखा उसको टिक करा, आगे चेक ही नहीं करते। मैंने क्या कहा, अगर जो आपको ऑप्शन सही लग रही है उस पे आप फॉर द टाइमिंग समझो कि ठीक है, लेकिन सारी ऑप्शन चेक करो, क्योंकि जो ऑप्शन आपको सही लगेगी उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है गलती हो। जैसे कि इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे कोट्स नहीं है, यहां पर कोट्स नहीं है, लेकिन यहां पर कोट्स है। तो जब भी हम मोड देते हैं किस में होता है, स्ट्रिंग में, यानी कोट्स में होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ये फाइल का नाम भी कोट्स में और मोड भी कोट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट। तो अब हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए, 9 क्वेश्चंस कर लिए। ये वही इंफॉर्मेशन है, गैप्स क्लासेस के नोट्स आप जरूर परचेज कर लेना। दोस्तों ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो टॉपिक कराया जाए नोट्स जरूर बना के रखना, क्योंकि उसके बाद जो वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के बेस, तभी समझ में आएंगे जब आपके पास नोट्स होंगे। और नेक्स्ट टाइम आपके नोट्स वाला रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे यहीं से पूछूंगा इसका आंसर बताओ। तो आप बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं लगाना आपको आंसर को रिप्लाई करते हुए। हां, अगर टाइम लगाना है तो पहले अपने नोट्स को चेक करना, फिर आंसर देना। ठीक है, तो ये नोट्स दोबारा बता दिए, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।